सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया क्या वजह है कि जो पहले आप ऑडियो के थ्रू अपने इन्फॉर्मेशन कोड की देते थे, अब वो ऑडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन ना दे के आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य सिंह है, काफ़ी लोग मुझे जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। 4924 रिट नंबर जो एज रिलैक्सेशन की लीडिंग रिट है, उसका पैरोकार मैं ही हूँ। 2016 एसआई वैकेंसी का पैरोकार मैं ही था, जिसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। ये यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने का सीधे मतलब मेरा ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो सबको मिले। कई लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि भैया क्या वजह है कि भैया जो लोगों ने पैसा दिया है क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिनके पास पैसा नहीं है इस लॉकडाउन में, जिनको समस्या है वो क्या करें। तो फिर मैंने सोचा हाँ बात सही है। पेड ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों की संख्या कम रहती है, बेमतलब दिन भर आपके सवाल नहीं चला करते हैं। जब पूछने और बोलने की आज़ादी दे दी जाती है तो इंसान कुछ भी बोलता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि पेड ग्रुप बना दिए जाते हैं, जिससे वही लोग आए जो एक्टिव हैं और जो इंटरेस्टेड है। पता चला कोई कोचिंग वाला आ गया, उसमें अपना प्रचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए इस तरह के ग्रुप बनाते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अब इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। 17 मई को आपकी डेट लगी हुई है कोर्ट में एज रिलैक्सेशन के मैटर पे। रिट नंबर 4924 सुशील कुमार सिंह और 127 अतिरिक्त एडवोकेट तरुण अग्रवाल और प्रशांत मिश्रा। आपने देखा कि पिछली कितनी भी डेट थी उनके आपने ऑर्डर भी देखे, उनका केस स्टेटस भी देखा। 17 मई को आप जान रहे हैं कि इस समय समर वेकेशन चल रहा है। समर वेकेशन चलने की वजह से जो कोर्ट हैं वो बंद है, और आपको पता है कि भर्ती बोर्ड से जवाब तलब कोर्ट ने किया था, जवाब मांगा था और फटकार भी लगाई थी कि आपकी वैकेंसी हर साल क्यों फंसती है, हर बार क्यों फंसती है। एक तो रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, और जब आती है तो फंसती क्यों है। तो 17 मई को जो डेट लगी हुई है, 17 मई को सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसके लिए लोगों ने मुझसे लगातार सवाल पूछे हैं कि 17 मई को क्या सुनवाई होगी भैया या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, 17 मई मतलब आज से 2 दिन बाद 17 मई को सुनवाई होने के चांसेस कम है, मुश्किल से 10%। उम्मीद है कि आपका केस 17 मई को नहीं लगेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कोर्ट बंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, समर वेकेशन में कुछ अर्जेंट मैटर पे कुछ कोर्ट चलती हैं, जिसमें अर्जेंसी एप्लीकेशन डाल के हम उन कोर्ट में अपनी सुनवाई करा सकते हैं, संभावना है। तो आप जानते हैं कि कोर्ट बीच में अभी भी बंद थी, कोविड की वजह से बंद थी, और बीच में हड़ताल चल रहा था एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को लेके। तो तब भी मैंने आपकी डेट लगवाई थी। डेट लगवाने पे मैं कहीं पीछे नहीं रहा, आपकी पैरवी में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। एक अनुभवशाली व्यक्ति ही आपकी केस की पैरवी कर रहा है, तभी कोर्ट बंद होने के बाद भी रेगुलर हेयरिंग हो रही है। लीडिंग पिटीशन 4924 है। जितनी इधर उधर की छोटी मोटी या लापरवाह लोगों की रिटें पड़ी हैं वो इसमें ऐड हो गई हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कई रिटों में जाके फंस गए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी मैं ग्रहण करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उनके साथ भी गलत हो। इसलिए मैं उनकी रिट जो हमारी रिटों में जुड़ गई हैं उनको मैं अलग नहीं कराऊँगा। बदतमीजी अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो वो जुड़े रहें हमारे साथ, वो भी फ़ायदा लें भविष्य में। 17 तारीख को अगर हमारी डेट नहीं लगती है तो 18 तारीख को हम अर्जेंसी एप्लीकेशन डाल देंगे। 17 को क्यों नहीं डाल सकते, कुछ लोग पूछेंगे कि भैया 17 को क्यों नहीं डाल सकते। 17 को हम इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जब रेगुलर डेट लगेगी तो फिर अर्जेंसी क्यों पड़ेगी। जब 17 को डेट नहीं लगेगी और हमारी रेगुलर डेट नहीं लगेगी, तब हम इस चीज़ का क्लेम करेंगे कि रेगुलर डेट नहीं लग रही है, इसलिए अर्जेंसी एप्लीकेशन डाला जा रहा है।
अर्जेंसी एप्लीकेशन की डेट कोर्ट के रोस्टर और समर वेकेशन के हिसाब से MC त्रिपाठी साहब के पास जाएगी। अगर हम 18 को डालेंगे तो 19 को MC त्रिपाठी के पास जाएगी। फिर 1-2 दिन बाद जो रोस्टर के हिसाब से पड़ रहा होगा डे वाइज, फिर वो किसी जज के पास जाएगी। वो जो जिस जज के पास जाने की उम्मीद है वो JJ मुनीर है। और JJ मुनीर साहब MC त्रिपाठी साहब की तरह ही बहुत ही लिबरल जज है, बहुत ही लिबरल जज है। तो उस दिन हो सकता है कि सुनवाई हो जाए आपकी, 18 नहीं तो 20 तक 21 तक सुनवाई आपकी हो जाएगी, क्योंकि डे वाइज जज बैठ रहे हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी इधर एक डेट करा लें। मुश्किल से 1-2 डेट का केस बचा है, केस बहुत लंबा नहीं है। कई लोग घबरा रहे हैं, भैया 30 मई तो निकट आ गई है, अब क्या होगा। तो घबराइए बिल्कुल मत, बिल्कुल घबराइए ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इधर अगस्त सितंबर तक तो नहीं होना है। पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम इधर नहीं होना है। हो सकता है इधर भी डेट बढ़ जाए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी बढ़ेगी इसमें, लेकिन हम इस भरोसे नहीं रहेंगे। अपने काम को आगे हमें कंटिन्यूस रखना है। वजह यह है कि हो सकता है कि आगे क्या समस्याएं आ जाए, अभी कुछ पता नहीं। तो हम जल्द से जल्द 1-2 डेट लगवाएंगे और उसी में केस ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या, काफ़ी लोग जो इनएक्टिव हैं, घर में बैठे हुए हैं, ना केस लड़ना है ना कुछ करना है, उनका एक सवाल होता है कितने % चांस हैं कि हम जीतेंगे, कितने % चांस हैं कि हम हारेंगे, जो घर में बैठे हैं। तो भाई साहब अभी सट्टेबाजी तो चल नहीं रही कि सब परसेंटेज आपको बताएं। हमने 10% वाले को भी 100% में बदला है, और कहीं कहीं ऐसी स्थिति आई है कि 1% हारने की उम्मीद थी, वो 100% हो गया। तो ये सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि अब जैसे 17 तारीख को डेट नहीं लग रही है जैसे, तो अगर मैं भाग दौड़ करूँगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, तो डेट लगेगी, तो सुनवाई होगी, आप जीतेंगे। मैं नहीं अगर दौड़ूंगा, हाथ पैर बैठा रहूँगा, तो आप देख रहे हैं इस केस में हम लोग के अलावा कौन पैरवी कर रहा है, तो केस यथास्थिति पे पड़ा रहेगा। इसलिए हम लोग 18 तारीख को अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। JJ मुनीर साहब में अगर केस लगेगा तो हमको लगता है रिलीफ मिलने के चांस अधिक हैं, क्योंकि वो बच्चों के प्रति बहुत ही लिबरल और उदार है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आगे भी इन्फॉर्मेशन जिस दिन सुनवाई होगी इसी YouTube चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। YouTube चैनल से इन्फॉर्मेशन देने का सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजी जाए, क्योंकि हर कोई परेशान है लॉकडाउन में। और आप लोग भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पास पहुँचे। मैं आदित्य सिंह आगे आपके लिए जितनी भी न्यूज़ हैं अब मैं ओपनली इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा कोर्ट में क्या हो रहा है। और मुश्किल से मुश्किल 1-2 डेट का केस बचा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कोर्ट आपके मामले में कितना सख्त है कि जिस पेपर में निकालने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता था, ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें भरा ना रहा हो कि कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को जवाब तलब किया है। ठीक है, आशा बनाए रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।